गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हमारा अगला टॉपिक है एक्सप्लोरिंग द सर्च इंजन। इसमें हम सर्च इंजन के बारे में कुछ पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्च इंजन होता क्या है। तो सर्च इंजन इज अ काइंड ऑफ टूल विच हेल्प्स टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स ऑन डेटाबेस थ्रू इंटरनेट। ठीक है, यानी कि सर्च इंजन एक ऐसा टूल होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस से फाइंड आउट करने में हेल्प करता है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, अब देखो, जो डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन्स होते हैं उनका अपना अलग अलग डेटाबेस होता है। ठीक है, इसी वजह से आप एक डेटाबेस का इंफॉर्मेशन दूसरे डेटाबेस से रिट्रीव नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको दूसरे सर्च इंजन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े सर्च इंजन की, तो ये है गूगल। इसके बाद है याहू, बिंग, आस्क, AOL एंड लुक स्मार्ट एंड नेटस्केप। ठीक है, ये सारे के सारे सर्च इंजन के अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जिनमें से बेसिकली हम सबसे ज़्यादा या इंडिया में सबसे ज़्यादा याहू और गूगल को यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सर्चिंग इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग अ सर्च इंजन। किसी भी सर्च इंजन को यूज करके हम कैसे किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को। यहाँ आप देख सकते हो इस एरिया में यहाँ पे सर्च इंजन के बहुत सारे नाम दिए हुए हैं और उनका जो URL है वो भी दिया हुआ है, तो आप इसको बुक से पढ़ सकते हो। अब आगे हम आते हैं स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि कैसे हम किसी भी सर्च इंजन से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली यहाँ पे गूगल सर्च इंजन को यूज करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उसके होम पेज पे ये वाला सेगमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे इस वाले एरिया में हमें URL टाइप करना है किसी भी वेबसाइट का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप नंबर 2 में दिया हुआ है http://www.google.com.in। ठीक है, तो ये हमें सिंपली यहाँ पे टाइप करना है और टाइप करने के बाद इंटर की को प्रेस करना है। ठीक है, अब जैसे ही हम इंटर की को प्रेस करेंगे, हमारा जो वेब ब्राउज़र है या जो सर्च इंजन है वो वर्क करने लगेगा और इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा। आप देख सकते हैं टाइप अ सर्च क्राइटेरियन क्वेरी इन द गूगल सर्च टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप इसको सर्च करोगे, कुछ इस तरह के बहुत सारे लिंक ओपन होके आते हैं। अब उसके बाद आगे क्या करना है, जो भी चीज़ आपके काम की है, जैसे कि सपोज करो कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब इतना ही सा था शॉर्ट में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक के सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना, लेकिन जो सर्च करने का क्राइटेरिया है वो बेसिक सा यही है और आप सब जानते हो, क्योंकि आप सभी इंटरनेट तो यूज करते ही हो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अब वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, तो सर्च इंजन्स कैसे वर्क करते हैं। तो सर्च इंजन किसी भी अपने डेटाबेस से किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए अलग अलग टाइप के टेक्टिक्स या टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जिसको हम अलग अलग तरह से अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्पाइडर्स ऑफ वेब क्राउडल्स, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर और सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्पाइडर्स और वेब क्राउलर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ब्राउजेज द इंटरनेट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दे आर ऑल्सो नोन बाई वेरियस other terms such as ants, bots, automatic indexers, web spiders and web robots. In general, web crawlers are used to maintain a duplicate copy of all visited pages. They also maintain an index of downloaded pages to provide quicker and better searches. ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप स्पाइडर्स या वेब क्राउलर्स से समझ लो कि एक जाल की तरह ये वर्क करता है, जिसमें कि जो चीज़ आप एक बार सर्च कर चुके हो वो आपको वहाँ पे नहीं ले जाएगा, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को सर्च करेगा। और बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये सर्च को ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा आसान बनाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि ये विजिटेड पेजेस के डुप्लीकेट कॉपी को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से कि हमारा सर्चिंग एल्गोरिदम जो होता है वो और एफिशिएंटली वर्क कर पाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हो कि इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट रिसीव्स द लिस्ट ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स एंड वेब एड्रेसेस कलेक्टेड बाय वेब क्राउलर। वेब क्राउलर जो भी वेब एड्रेस को कलेक्ट करता है उसकी इंडेक्सिंग करता है। कौन? इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब डॉक्यूमेंट्स एंड वेब एड्रेसेस दैट प्रेजेंट्स इन द इंडेक्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है सर्च एल्गोरिदम। तो इट रिफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ सर्चिंग द कीवर्ड्स इन द डेटाबेस ऑफ अ सर्च इंजन। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि
सर्चिंग ऑफ कीवर्ड्स इन द डेटाबेस सर्च इंजन को मेंटेन करता है। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, ये एक एल्गोरिदम होता है। ठीक है, जो कि कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग डेटाबेस से किसी भी डेटा को रिट्रीव करता है। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल को आप अगर ज़्यादा अच्छे से समझना चाहो तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा आप इस थ्योरी को थोड़ा बहुत करके पढ़ो, पूरा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम सम गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग सर्च क्वेरीज। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम क्रूशियल पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर बिफोर फॉर्मिंग योर सर्च इंजन। ठीक है, डू नॉट फ्रेम सर्च क्वेरीज एज क्वेश्चंस। कभी भी सर्च फ्रेम्स को एज अ क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए। यू शुड ओनली प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ सर्च क्वेरी बिकॉज वर्ड्स सच एज आर्टिकल, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शंस आर ड्रॉप्ड बाय द सर्च इंजन। ठीक है, केवल जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको टाइप करने के लिए या उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, ये वैसे भी सर्च इंजन इनको किसी काम का नहीं समझता और इनको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, दूसरा है प्रोवाइड फ्रेजेस विद इन पंक्चुएशंस। ठीक है, व्हेन यू वांट टू सर्च एनी फ्रेज इज यू शुड पुट योर सर्च क्वेरी बिटवीन पंक्चुएशन मार्क्स दैट इट इज इन कोट्स। ठीक है, अगर आप किसी पंक्चुएशन या फ्रेज को सर्च करना चाहते हो तो आपको उन्हें कोट करके सर्च करना चाहिए। ठीक है, अब है यूज़ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। अब जब आप किसी स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, तो आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करना चाहिए, जिसे कि हम एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है बी कॉशियस अबाउट केसिंग। ठीक है, अब ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि केसिंग ऑफ द सर्च कीवर्ड हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, और हमेशा जब हम सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को तो हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है कि कंप्यूटर को जो सर्चिंग होती है उसको थोड़ा सा टिपिकल कर देता है। अगर लोअर केस में है तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है इंसर्ट द प्लस साइन। तो जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हो तो आपको कीवर्ड्स के बाद प्लस साइन को डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सर्चिंग स्ट्रिंग्स होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा प्रोवाइड माइनस साइन। तो द कीवर्ड्स दैट आर नॉट बी देयर इन द रिजल्ट फॉर सर्च क्वेरी implies that you what you do not want to result in the query being searched must cricketers, but you want the search engine do not include the name. In the case, frame your search query as cricketers minus सचिन। जैसे कि मान लो अगर आप क्रिकेट के बारे में कुछ सर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप प्लस क्रिकेटर्स लिखोगे और उसके बाद अगर आप उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं चाहते हो तो माइनस साइन लगा के सचिन लिख दो। तो इससे क्या होगा कि जब आप सर्च करोगे तो आपको क्रिकेट के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक्सेप्ट ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट सचिन तेंदुलकर, यानी कि सचिन तेंदुलकर को छोड़ के आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्रिकेट के बारे में मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स।